हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी थ्योरी हमने पिछले 4 लेक्चर में खत्म कर ली है। हमने इमेज फॉर्मेशन करी, हमने कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखे, हमने साइन कन्वेंशन देखा, मिरर फॉर्मूला देखा, मैग्निफिकेशन देखा। ये सारी थ्योरी इकट्ठी करने के बाद अब समय आ गया है कि अब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें। तो आज सबसे पहले हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट एक्सरसाइज और ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चन जो हैं आज वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 171 का ब्लू बॉक्स है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है ना उसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7, 12, 13, 14 एंड 15 ये सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके बैठ जाइए। सबसे पहले पेज नंबर 171 पे ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2 साथ में पढ़ना चालू करते हैं। एनसीईआरटी ओपन जरूर कर लीजिए प्लीज। A concave mirror produces 3 times enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image formed? उसने हमें दिया भैया एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर के सामने मैंने 10 सेंटीमीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। कॉन्केव मिरर उसकी 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, वो भी रियल। कॉन्केव मिरर उसकी 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, वो भी रियल इमेज बनाता है। मुझे इमेज की लोकेशन बताइए, मतलब इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। भैया याद रखो, जब भी आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या मिरर या लेंस के किसी के भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा जरूर लिखें। जो भी उनने क्वेश्चन में गिवन है वो डेटा यहां पे अपने पास होना चाहिए। क्या बोला उसने कि एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड रियल इमेज। ये बात आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। 3 टाइम्स एनलार्ज्ड, 3 टाइम्स एनलार्ज्ड का मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 हो गई। और रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव। मेरा पिछला लेक्चर याद कीजिए, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज कैसी होती है? रियल। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। यदि इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाए तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। यदि इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए तो इमेज कैसी होती है? रियल। ये लास्ट लेक्चर में सारी चीजें बताई थी। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, चाहे किसी के लिए भी हो, लेंस के लिए हो, मिरर के लिए हो, किसी के लिए भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो इमेज रियल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली, उस लेक्चर की जाके देख लो, पूरे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। मजा आ जाएगा, यकीन मानना मजा आ जाएगा। न्यूमेरिकल में एकदम फोड़ दोगे, मजा आ जाएगा। नहीं तो कम से कम इतना तो लिख ही लो, ठीक है ना, कि यदि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, यदि वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड रियल इमेज। एक जो कॉन्केव मिरर है वो 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज तो बना ही रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन तो 3 है ही, पर साथ में रियल भी बना रहा है, मतलब वो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट -10 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बताया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, मतलब आप लेफ्ट हैंड पे मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल दिस, ये कॉन्केव मिरर है, मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखाएगा, ये पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड पे कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव, पोल से राइट हैंड पे कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। तो जब ऑब्जेक्ट आप सामने रखोगे तो लेफ्ट हैंड पे मेजर करोगे, जब लेफ्ट हैंड पे मेजर करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा के लिए क्या आती है? मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है बच्चा? तो m इज इक्वल टू -3, u इक्वल टू -10 एंड v इक्वल टू आपको फाइंड करना है। v आपको फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। चलिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। तुम कहोगे भैया मैग्निफिकेशन का तो एक फॉर्मूला और होता है, आप नहीं पढ़ा है। बहुत अच्छी बात, आप ये वाला बोलोगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पर यहाँ ना हाइट ऑफ इमेज दी थी ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम कौन सा करेंगे? m इज इक्वल टू -v/u। m की वैल्यू कितनी दी हुई है? -3। ये माइनस पहले से था, ये v एज इट इज। u की वैल्यू कितनी दी हुई है? -10। माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 10 इंटू -3, यानी कि आ गया -30 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं v की वैल्यू आ गई है -30 सेंटीमीटर। v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? अब भी मैंने बताया कि अगर इमेज नेगेटिव आ गई मतलब इमेज कैसी होगी?
इमेज रियल होगी। अगर इमेज रियल होगी तो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। यदि इमेज रियल होगी तो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और अगर रियल और इन्वर्टेड है तो कहां बनी होगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी होगी। इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी होगी। याद रखो, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। मान लो ये मिरर है तो वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है और रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है, याद रखना। तो कोई पूछे इमेज कैसी बनी? रियल बनी। कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी। कहां बनी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी। ये उसने हमसे पूछा नहीं था, ये तो मैंने आपको फॉर द कॉन्सेप्ट मैंने सारी चीजें सिखाई। तो ये था ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करेंगे। चलो भैया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज आपको मिलेगी पेज नंबर 186। पेज नंबर 186, ये जो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निकाल लीजिए, साथ में पढ़ते हैं। बड़ा प्यारा का सवाल है, बड़ा प्यारा केस है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। पेज नंबर 186 पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7। साथ में पढ़ते हैं। वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज जैसी आपके दिमाग में आया तो तुरंत आ जाना चाहिए वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि अगर रियल होती तो इन्वर्टेड बनेगी, पर अगर इरेक्ट इमेज बन रही मतलब वर्चुअल। वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को यूज करके वर्चुअल इमेज बनाना चाहते हो, सोचते रहो कौन सा केस है। वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। What should be the range of the distance of the object from the mirror? ऑब्जेक्ट को कहां रखें, उस डिस्टेंस की रेंज क्या होगी? What should be the range of the distance of the object from the mirror? इस वाले केस को प्राप्त करने के लिए, इस वाले केस को ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की रेंज क्या हो सकती है मिरर से, वो आपको बताना है। और साथ में आपको बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा वो तो मैं अभी बता दे रहा हूं, वर्चुअल होगा, क्योंकि अगर इरेक्ट इमेज है मतलब वर्चुअल होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, वो भी हम देख लेंगे, लार्जर बनेगी कि स्मॉलर बनेगी। और ड्रॉ अ रे डायग्राम। इस पूरे केस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको रे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले भैया इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दी है? एक कॉनकेव मिरर है। इंफॉर्मेशन पहली तो यह है कि एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर दिया है तो उसकी फोकल लेंथ दी है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेटा नेगेटिव होती है, याद रखना। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। अब उसने बोला है कि कॉनकेव मिरर को यूज करके आपको इरेक्ट इमेज बनानी है। कॉनकेव मिरर को यूज करके आपको वर्चुअल इमेज बनानी है, तो ओनली केस इज दिस, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, in case of concave mirror we get virtual image. In case of concave mirror we get virtual image when an object is placed in between pole and focus। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, इकलौते एक केस में कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इकलौते एक केस में। बाकी कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाएगा, सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है। वो कौन सा केस है? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वी गेट वर्चुअल इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल या फोकस के बीच में रखा जाता है, तो रेंज ऑफ द डिस्टेंस आपको मिल चुकी है। यह है पोल, यह है फोकस, और फोकल लेंथ उन्होंने दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ उन्होंने हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि आप लेफ्ट हैंड पे मेजर कर रहे हो। अगर प्लस आता मतलब राइट साइड पे मेजर करते, वो कॉन्वेक्स मिरर की होती है। कॉनकेव मिरर की लेफ्ट साइड पे होती है, इसलिए माइनस में दी हुई है ना। इस माइनस से घबराना नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना कि भैया आपने यहां माइनस नहीं लिखा। माइनस नहीं लिखा तो मैंने ड्रॉ तो लेफ्ट हैंड पे करी है ना, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ भयंकर पसीना, भयंकर गर्मी, क्योंकि फैन नहीं चला पा रहा हूँ और दिन के 3 बज रहे हैं जिस समय मैं शूट कर रहा हूँ। मई की गर्मी, आज की तारीख है 25 मई, 9 तपे का पहला दिन, और फैन चला नहीं सकते क्योंकि उससे ऑडियो ख़राब हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा अगर आप लोगों को बुरा लगता हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना।
बहुत जल्द अपन दूसरी व्यवस्था कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को मतलब एक इकलौता एक केस होता है कॉनकेव मिरर में कि जब आप ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज प्राप्त करते हो, वो कब, पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन थी, ये देखो क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन थी, ठीक है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज फ्रॉम 0 to 15 सेंटीमीटर। 0 to 15 सेंटीमीटर इज द रेंज। पोल से लेके फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो, इसलिए रेंज क्या हो जाएगी 0 to 15 सेंटीमीटर। 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में आप कहीं भी रखो, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रखो, आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी, आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। बाकी सारे केस में वो रियल इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो ये वाले रेंज क्या हो जाएगी, आप पोल से लेके फोकस के बीच में कहीं भी रख दो, मैथमेटिकली बोल सकते हैं द रेंज इज 0 to 15 सेंटीमीटर बिकॉज फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद रे डायग्राम बना के दिखाता हूं इसी केस में, इसी केस में रे डायग्राम बना के भी दिखाता हूं। कॉपी कर लो इसे, कॉपी कर लिया, मिटा रहे, मिटार दें, कॉपी हो गया ना। चलो कॉपी कर लिया हो तो मिटार दे रहे हैं। चलो 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 रे डायग्राम बना के दिखाते हैं, इसी केस का रे डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। इसी केस में बढ़िया वाला रे डायग्राम और बना के दिखाते हैं और आपको बताएंगे नेचर वगैरह सब बताएंगे, है ना, नेचर वगैरह सब बताएंगे। मान लो ये रहा वो कॉनकेव मिरर, ये रहा बढ़िया भरा पूरा कॉनकेव मिरर है ना, जवान एकदम शानदार, ठीक है ना। ये रहा अपना बढ़िया कॉनकेव मिरर, ये रहा उसका फोकस, और उनने का पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख दे रहा, अपन ने यहाँ रख दिया। मान लो ये रखा अपना ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ये अपना ऑब्जेक्ट रखा है। अब एक लाइट रे मान लो अपन ने पैरेलल भेज दी, तो नियम क्या कहता है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ के होके जाती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती है। जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके चली जाएगी, और जो लाइट रे पोल पे टकराएगी, जो लाइट रे पोल पे टकराएगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऐसी निकल जाएगी। अब आप देख रहे हो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जेंट हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जेंट हैं, ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो आप इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, पीछे की तरफ डेड डैश करके एक्सटेंड करो, पीछे की तरफ डेड डैश करके एक्सटेंड करते जाओ। ये यहां जाके मिली है, ये जहां ये इनने इमेज बनाई है। तो कैसी इमेज बनाई है, वर्चुअल इमेज बनाई है। ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश। कैसी इमेज बनाई है, वर्चुअल, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है। कैसी बनी है, इरेक्ट, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। और कैसी बनी है, एनलार्ज्ड बनी है, एनलार्ज्ड इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट के साइज से डबल बनी है, ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बनी है। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है। तो ये है उस केस का रे डायग्राम कि जब ऑब्जेक्ट को आपने पोल और फोकस के बीच में रखा है। एक लाइट रे पैरेलल भेज दी, फोकस से होकर चली गई, एक लाइट रे पोल से भेज दी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चली गई। आपने चेक करा दोनों रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जेंट थी, आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, दोनों यहां जाकर इंटरसेक्ट हुई, तो यहां इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी, जो कि वर्चुअल है, इमेज जो वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है, बिहाइंड द मिरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हमारी एक्सरसाइज का। चलो भैया एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ लेते हैं साथ में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। हमें एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, ठीक है ना, वहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, एक्चुअली क्या है, जो घर है वो रोड पे है, मतलब घर रोड पे, रोड के साइड में है, तो क्या गाड़ियां वगैरह निकलती रहती हैं, इस कारण डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करिए, थोड़े समय बाद हम लोग कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। घर से अच्छी जगह वैसे कुछ होती नहीं, पर ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा शांति हो, जिससे लेक्चर बहुत अच्छे से क्वालिटी में रिकॉर्ड हो पाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमें जो डाटा गिवन है हम उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं। सबसे पहला डाटा तो हमें गिवन है कि भैया एक कॉन्वेक्स मिरर है, सबसे पहला डाटा तो यही गिवन है कि कॉन्वेक्स मिरर है, और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ याद रखें पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है, पिछले कई लेक्चर्स में बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबके लिए नेगेटिव होती है। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, मतलब आपको वी निकालना है
और इमेज का नेचर निकालना है, निकाल लेंगे। हम अपनी मिरर इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं। मिरर इक्वेशन मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज नोन एज मिरर इक्वेशन। इसकी मदद से इन तीनों के रिलेशन से कोई भी अननोन क्वांटिटी निकाली जा सकती है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना दिया हुआ है प्लस 15, 1/v प्लस 1/u कितना दिया हुआ है, u की वैल्यू -10 हमने पुट कर दी। तो 1/v कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। तो हमने कहोगे ये क्या हो गया एकदम से, ये माइनस का था, इस साइड ट्रांसपोज करेंगे प्लस का हो जाएगा। अरेंज करके आप भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। 15 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 30। 15 और 10 का जो एलसीएम है 30 आ गया। तो 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, तो 2 + 3, तो 1/v यह आ जाएगा 5/30। तो 1/v आ गया 1/6, तो v आ गया +6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ चुकी है +6 सेंटीमीटर। और अगर v की वैल्यू +6 सेंटीमीटर आ गई तो बड़ी कमाल की बात हो गई भैया। v की वैल्यू प्लस में आ जाने का मतलब इमेज कैसी बनी है, इमेज वर्चुअल बनी है। अगर इमेज वर्चुअल बनी होगी तो कैसी बनी होगी, इरेक्ट बनी होगी। अगर इरेक्ट बनी होगी तो कहां बनी होगी, अरे भैया बिहाइंड द मिरर बनी होगी। वेरी गुड। इमेज वर्चुअल है, इमेज इरेक्ट है, इमेज बिहाइंड द मिरर है। और बिहाइंड द मिरर कितने पीछे, पोल से पीछे 6 सेंटीमीटर पीछे बनी है। v इक्वल टू +6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पर आसान हो चाहे टफ हो, हमें तो हर क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट कर, क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 186 पे है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है आपको एक्सप्लेन करना है, कर देंगे, अब भी कर देगा भैया। क्या होता है ना, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमें यह भी बताता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमें यह रिलेशन देता है। वो कहता है यदि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज का साइज बड़ा है, यदि मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो मैग्निफिकेशन मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। यदि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज का साइज कम है। यहां पे मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है +1। इसके दो मायने निकलते हैं। मैग्निफिकेशन एक तो 1 है, मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों आपस में बराबर है। m इक्वल टू 1 का तो ये मतलब है, और m इक्वल टू +1 का मतलब है इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। सही बात है, m इक्वल टू +1 का बिल्कुल यही मतलब है कि साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, क्योंकि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये रहा एक प्लेन मिरर, मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ये उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। ये लाइट रे ऐसी एक गई, मान लीजिए ये लाइट रे आपने ये पैरेलल भेज दी बिल्कुल सीधी, तो ये सीधी टकराएगी और ऐसी की ऐसी वापस लौट जाएगी। और एक लाइट रे मान लीजिए आपने ऐसी भेज दी है, तो ये ऐसी डाइवर्जेंट, आपने डाइवर्जेंट भेजी तो डाइवर्जेंट दे देगा, पैरेलल भेजी तो पैरेलल दे देगा। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अगर इन दोनों लाइट रे को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये यहाँ कहीं टकराएंगी, ये बन गई इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन गई। ये मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सेस ऐसी है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन गई। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर वाला लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है ना। ये लाइट रे पैरेलल भेजी, ऐसी की ऐसी निकल गई, ये डाइवर्जेंट भेजी तो डाइवर्ज हो गई, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मिल नहीं रही थी, मैंने पीछे एक्सटेंड करा। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, साथ ही साथ सेम डिस्टेंस पे भी बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है और सेम साइज की बनाता है। तो m इक्वल टू +1 का यहां मतलब क्या है, द साइज ऑफ द इमेज इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इमेज इज इरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, उसको हाइट भी बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter
फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। एक बार आप और पढ़ लो जब तक मैं यहाँ डाटा बना लेता हूँ। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सबसे पहले डाटा बनाते हैं। पहला डाटा तो यह है, कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। अब चेक करो क्या फोकल लेंथ दी हुई है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ तो नहीं दी पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी हुई है, +30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, +15 सेंटीमीटर। याद रखना फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। F इज इक्वल टू R/2 और वी कैन से दैट R इज इक्वल टू 2F। लिख लो ये रिलेशन। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है या रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती है। और ये बात तय है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। वो मैं बहुत बार समझा चुका हूं, इसलिए अब आपको याद हो जाना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, पर उसको बार बार आपको विजुलाइज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होगा, आप सीधे आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, पेपर में इतना टाइम थोड़ा ना रहेगा कि आप बार बार बनाओगे कि फोकल लेंथ क्यों पॉजिटिव होती है। सामने वाले को मालूम है, आपको तो लिख के आना है बस। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, +15 सेंटीमीटर। क्यों होती है वो आपको मालूम है, ठीक है ना, नहीं तो पिछला लेक्चर जरूर देखें। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, प्लस रेडियस दी थी हमने, उससे कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकाल ली। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, -20 सेंटीमीटर। तुम कहोगे 20 सेंटीमीटर दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा सामने रखा जाता है। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है +5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है +5 सेंटीमीटर। एक बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है आप ऐसा रखोगे, ये मान लीजिए मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, उसके सामने ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो ये आपने AB ऐसा रखा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, इसलिए उसकी हाइट क्या ले ली मैंने, पॉजिटिव ली है, इसलिए उसकी हाइट ले ली पॉजिटिव सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज +5 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सॉरी बच्चों डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी है उसने 5 सेंटीमीटर, तो हाइट हमेशा प्लस में लेना, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने ऐसा रखते हो। ऐसा तो रखेंगे नहीं अपन, ऐसा रखते हैं। अगर ऐसा रखेंगे तो दिया जाएगा कि उसको डाउनवर्ड करके रखा है, पर ऐसा नहीं दिया ना, तो अभी अपन मान के चलेंगे ऑब्जेक्ट को कैसा रखा है, आपने अबव द हाइट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो +5 सेंटीमीटर लेंगे। चलिए बच्चों, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमको +5 लेनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सीधा रखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है उसने, हमें फोकल लेंथ दे दी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, हाइट दे दी। सबसे पहले इमेज की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है मिरर इक्वेशन का। 1/f मतलब 1/+15, 1/v, u का साइन कितना दिया हुआ है +1/-20, u नेगेटिव होता ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/v कितना हो जाएगा 1/15 + 1/20। ये माइनस वाला इस तरफ ट्रांसपोज कर दोगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। 1/v इज इक्वल टू 1/15 + 1/20। 15 और 20 का एलसीएम मेरे ख्याल से क्या आने वाला है, 15 और 20 का एलसीएम मेरे ख्याल से तो 60 आएगा। बाकी आप लोग एक बार निकाल जरूर लेना। ये 15 है, ये 20 है, भैया नहीं बने तो ज़्यादा अच्छा है, निकाल लो, है ना। ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और फिर ये 5 हो गया, 5 3 15 2 30 या 60 60। 15 और 20 का एलसीएम जो आया वो 60 आया है, तो 15 4 23 सॉरी 15 4 23 इज इक्वल टू 1/v। 7/60 इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ये पॉजिटिव है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, बिहाइंड द मिरर है। इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाए मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो हमें पोजीशन मिल गई और नेचर मिल गया। अब हमें साइज निकालना है। साइज बहुत आसानी से निकल जाएगा, साइज बहुत आसानी से निकल जाएगा। अभी निकाल के दिखाते हैं, अभी आपको साइज निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना। साइज के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। अब चूंकि हम पे मैग्निफिकेशन नहीं है, तो हम पे मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, -v/u, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इन दोनों फॉर्मूले को आपस में इक्वेट कर दो। -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की डिस्टेंस उसने दे रखी है, ये माइनस साइन एज इट इज। इमेज की डिस्टेंस कितनी दे दी, 60/7। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसने हमें -20 दे रखी है। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 20 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी दे रखी है,
प्लस 5 दे रखी है। ठीक है भैया, तो ये आ गया 21 ज़ा 20, 23 ज़ा ये आ जाएगा 3/7 इज इक्वल टू आई अपॉन प्लस 5। ये आ जाएगा 5 3 15, 15/7 आई। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर आई की वैल्यू निकल के आएगी 2.5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। मतलब इमेज कैसी बनी है, हमने सही बोला था इरेक्ट बनेगी यार। वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट ही तो बनेगी, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट तो बनेगी। आप तो कैलकुलेशन देख लो मैंने क्या करा, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू था, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ था, m दिया नहीं था तो मैंने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, इन दोनों को आपस में इक्वेट करा, v की वैल्यू पुट कर दी 60/7, v की वैल्यू 60/7 पुट कर दी, और u की वैल्यू जैसे ही मैंने -20 पुट करी तो ये वाला माइनस और 20 वाला माइनस कट के प्लस हो गए। 21 ज़ा 1, 23 ज़ा 60, तो ये 3/7 इज इक्वल टू आई अपॉन प्लस 5। 5 को इस तरफ ट्रांसपोज करा, मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15/7, तो आई इज इक्वल टू आ गया प्लस 2.5 सेंटीमीटर। तो उसने हमसे पोजीशन पूछी थी, हमने निकाल दी। उसने हमसे नेचर पूछा था, निकाल दिया वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ द इमेज पूछा था, साइज ऑफ द इमेज निकाल दिया 2.5 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेलो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करा था, पर एकदम से मेरे दिमाग में ये आया क्यों ना क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया जाए। जो भी बच्चे ये वीडियो देखें वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इसके बाद जस्ट इस वीडियो के बाद जो भी न्यूमेरिकल का वीडियो डलेगा, जो भी न्यूमेरिकल का वीडियो डलेगा उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। मैं उसमें मेंशन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, पेज नंबर 186। पर जब तक जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। और जब नहीं बने तो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्लेलिस्ट में देख लेना, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।